बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। लेक्चर नंबर 16, यूनिट नंबर 4, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एक्सरसाइज 4.2। ओके जी, आज हमने स्टार्ट करना है। हमारे पास यूनिट नंबर 4 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। 4.1 में हमने क्या किया था कि अब 4.2 स्टार्ट करना था। 4.1 में पहले हमने क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। फिर हमने पॉलिनोमियल किया। पॉलिनोमियल के बाद हमने लोवेस्ट टर्म यानी रेशनल एक्सप्रेशन की लोवेस्ट टर्म हम कैसे लोवेस्ट टर्म बनाते हैं, ठीक है। फिर हम उनकी एडिशन यानी उसके ऊपर ऑपरेशंस हमने अप्लाई किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज 4.2 में एवेलुएशन करनी है। क्या करनी है? एवेलुएट, यानी हमें एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग सामने बुक रखें, बहुत ही सिंपल है। एवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 2 एंड एक्सप्रेशन इज 5a - 10। तो हमने क्या करना है, अब हर एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने आज आई थिंक पूरी एक्सरसाइज ही हम आज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 अपने सामने बुक्स रखें सारे बच्चे। अब क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊंगी और सेकंड और थर्ड आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है। आगे लास्ट में डायरी बताई जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, 5a - 10। सिंपली हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज डालकर हमने एवेलुएट करना है। एवेलुएट का मतलब होता है हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन गिवन होता है जो है कि हमें सिंपलेस्ट हो के जस्ट a की वैल्यू दे। समझ में आ गई ये बात? एवेलुएशन का ये मतलब होता है यानी सिंप्लीफिकेशन। हम वो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और वहाँ तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक हमारे पास और वो खुद ब खुद हमें a की वैल्यू यानी एक कांस्टेंट नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5a - 10। अब a की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो हमने a की जगह 3 पुट करना है, यानी 5 और a के दरमियान कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का है। हमने जैसे ही वैल्यू पुट करनी है, देखें a इक्वल टू 3 पुट इन गिवन कंडीशन। अब 5 3 आर 15 एंड -10 तो 5 अब ये क्या है, एवेल्युएट हो गया। एक्सप्रेशन क्या था, 5a - 10, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया, ये एवेल्युएट हो गया, यानी सिंप्लीफाई हो गया। जो सिंप्लीफाई हो के लास्ट में एक वैल्यू दे, दैट इज द एवेल्युएट। खुद ही करने हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, इसका सेकंड पार्ट में करवा देती हूँ। फर्स्ट और थर्ड बहुत सिंपल है, ठीक है। x² + xy + y²। अब x की जगह हमने -5 पुट करना है, y की जगह हमने 2 पुट करना है। अब ये क्या है, एक्सप्रेशन हमारे पास x² यानी 5 का स्क्वायर, x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू 2 पुट इन गिवन कंडीशन। यानी हमने क्या कर दिया, -5 का स्क्वायर प्लस अपनी जगह पे 5 इंटू एक्स इंटू वाई यानी 5 इंटू 2 एंड प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम पहले स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। नेगेटिव 25 नहीं होगा, पॉजिटिव 25। दैट्स वाई कि हमारे पास होल पे क्या है, स्क्वायर है, यानी जब पावर होती है, पावर इवन है, तो हमारे पास नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और 5 2 आर 10 प्लस माइनस माइनस -10 एंड +4। तो पहले हमने 25 - 10 किया, 15 + 4 से 19 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर। अच्छा, evaluate the following when k equal to -2 and l equal to 3 and m equal to 4। यहाँ पे एक्सप्रेशन आपके पास फर्स्ट क्या है, k² + 2 प्लस k² इंटू 2l - 3m। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने ये एक्सप्रेशन को दोबारा से रिपीट किया। अब हमने k की जगह -2 पुट करना है, l की जगह 3 पुट करना है एंड m की जगह 4 पुट करना है। और जिस तरह एक्सप्रेशन है, हमें अगर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस हो रहा है तो हम माइनस करेंगे। तो हमने बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग देखे, k की जगह हमने -2 यानी स्क्वायर और ब्रैकेट अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, 2 इंटू l की वैल्यू क्या है 3 माइनस अपनी जगह पे 3 इंटू 4 और 4m की वैल्यू क्या है 4। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, इवन हमारे पास नेगेटिव को पॉजिटिव बनाती है। और यहाँ पे 2 3 आर 6 और 4 3 आर 12। अब हमने क्या करना है, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 6 - 12 से -6 आएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए के स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू 4 आई। तो अब क्या करेंगे, 6 4 आर 24 एंड प्लस माइनस माइनस, तो -24 इज द आंसर।
क्लियर बच्चों? अब हमने क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट भी मैं खुद ही करवा रही हूँ, आप लोगों ने सेकंड वाला खुद करना है, ठीक है? उसमें सिर्फ अंडर रूट फाइंड करना है। k प्लस एल प्लस एम डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन को रिपीट किया। इधर हमने वैल्यूज पुट की, k की जगह -2, l की जगह 3 एंड m की जगह 4 गिवन है। गिवन कंडीशन में हमने वैल्यूज पुट की, ठीक है? k -2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट की। -3 ऊपर न्यूमरेटर में देखें, -2 प्लस 3 से क्या आ जाएगा 1 और प्लस 4, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 एंड 4 4 16। तो 1 प्लस 4 से 5 और 16 प्लस 9 प्लस 4 से हमारे पास 29 आ जाएगा। दैट इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन कंडीशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या है कि a प्लस 1 एवेलुएट करना है। अब बहुत ही सिंपल है, एवेलुएट a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 1 एंड a इक्वल टू 1, b इक्वल टू a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू -1। अब देखें यहाँ पे हमने पहले a की वैल्यू देखें। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 1। बुक में मिस्टेक है, बुक में हमें ये गिवन है कि 4a स्क्वायर -1 है, तो 4a स्क्वायर -1 नहीं है, 4a स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है? और पहले हमने इसी एक्सप्रेशन के लिए हमने पहले a की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। फिर इसको जब सॉल्व कर लें, आंसर आ जाए, फिर हमने a की वैल्यू -1/2 पुट करनी है। क्लियर? यानी पहले हमने पॉजिटिव 1/2 के लिए करना है और फिर नेगेटिव 1/2 के लिए करना है। समझ में आ गई ये बात? पहले पॉजिटिव के लिए करना है और फिर नेगेटिव के लिए करना है। ठीक है, समझ आ गई? अब a प्लस 1 दैट इज द गिवन, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और इसमें हमने a की जगह पहले पॉजिटिव 1/2 और गिवन कंडीशन जहाँ जहाँ पे a है हमने वहाँ पे 1/2 प्लस 1 4a स्क्वायर यानी a की वैल्यू क्या है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास न्यूमरेटर में देखें, फ्रैक्शन के दरमियान में मैंने आप पिछली एक्सरसाइज पिछले चैप्टर्स में और पिछली एक्सरसाइजेज में डिटेल में बता चुकी हूँ। जब फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस आता है तो हम एलसीएम लेंगे। अब 1/2 प्लस 1 है तो हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1 है तो क्या करेंगे 2 1 2, ठीक है? तो ये 2 1 2 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर? और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओपन किया 4 इंटू 1/4 का हमारे पास आ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1, तो 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर हमने न्यूमरेटर में क्या किया है, न्यूमरेटर में हमने एलसीएम लिया है। ठीक है बच्चों? अब देखें, अब 4 4 के साथ कैंसिल हो गया है डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस 1 रह गया और ऊपर हमारे पास 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब जो होल डिवाइडेड बाई 2 है हमने इसको थोड़ा सा साइड पे कर दिया ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बना सकें। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जब डिवीजन होती है तो हम अगर आसानी के लिए हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, यानी डिवाइड बाई 2, तो इसको हम अगर मल्टीप्लिकेशन में करें तो 2 को हम क्या कर लेंगे, 2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। या डिवाइड बाई 2 क्या आया, जो होल डिवाइडेड बाई 2 था। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, अब 1 प्लस 2 3 आ गया और 3 डिवाइडेड बाई 2 ये अपनी जगह पे, और इस डिवाइड को मैंने क्या कर दिया, मैथमेटिक्स का रूल है कि जब डिवाइड को हम क्या करें कि मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, तो अब डिवाइड क्या है, डिवाइड बाई 2 है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या है 1/2 है, यानी 2 के हमारे पास डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमने 1/2 कर देना है। तो करके 3 1 3 एंड 2 2 4। ठीक है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 3/4। ये हमारे पास 1/2 का आंसर आया, यानी 1/2 हमने पुट किया एक ही जगह तो हमारे पास 3/4 आया। अब हमने इसी एक्सप्रेशन में -1/2 करना है, प्रोसीजर यही होगा। ठीक है, फिर हमने यही एक्सप्रेशन लिया और हमने -1/2 पुट करना है। जब -1/2 यानी a की जगह आ गया -1/2 प्लस 1 अपनी जगह पे, 4 डिवाइडेड बाय 4 अपनी जगह पे, a की जगह हमने -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर में अगेन हमने क्या कर दिया कि एलसीएम ले लिया और यहाँ से 1/4, तो 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन 1 प्लस 1 आ जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, अगेन हम डिवाइड बाय 2 यूँ कर देंगे आसानी के लिए, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 से हमारे पास 1 आ जाएगा और 1/2 अपनी जगह पे, और डिवाइड बाय 2 को डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्योंकि रूल है हमारे पास, तो इसको हम 2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2। ठीक है, और ये 1/2 कहाँ से आया? जो फर्स्ट पे है, यानी -1 + 2 से हमारे पास 1 आ गया और होल डिवाइडेड बाय 2, और 1 1 ज़ार 1 एंड 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड का। अब ये वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 15 है। अच्छा, और एस की वैल्यू क्या है? अब एस क्या है मैं आपको बताती हूँ। एस सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल A plus B plus C. A stand for the first side and B is the second side of the triangle and C is third side of the triangle and find the value of this one. अच्छा, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको हीरोस फार्मूला भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बहुत से फार्मूलाज हैं। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन ये हमारे पास हीरोस फार्मूला है। हीरोस फार्मूला इस वजह से कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल से, यानी हमारे पास कंडीशन जैसी भी हो, हमें ये 2 मिनट में एक मिनट नहीं लगाता इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यानी हमारे पास सिंपल है, बहुत सिंपल है, और कैलकुलेशन भी इसकी बहुत इजी है। तो इसको हम इस दैट्स वाई कि हम इसको कहते हैं कि ये हीरोस फार्मूला है। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के हमारे पास बहुत से फार्मूलाज हैं, लेकिन ये हमारे पास बेस्ट है, बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब मैं दोबारा बता रही हूँ, इट्स मीन यहाँ पे हमने सम ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व करना है क्योंकि दैट इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर? अब एस क्या है? एस इक्वल टू, एस का फार्मूला क्या है? एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, sum of the sides of the triangle equal to a plus b plus c divided by 2, that is the formula। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास सम साइड्स आ जाएंगी तीनों की, फिर हमने इसका एरिया फाइंड करना है, यानी a फर्स्ट साइड, b सेकंड साइड एंड c थर्ड साइड। तो हमने पहले क्या करना है? वैल्यू तो हमने इसकी फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हमें पहले s चाहिए। ठीक है, तो s की वैल्यू, s का फार्मूला क्या है? ये। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, इसमें हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास आ गया 36 डिवाइडेड बाय 2, 18 हमने करना है जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, रूट s इनटू s माइनस a, s माइनस b माइनस c, यानी कि एवल्यूएशन नहीं है। ठीक है, कि वैल्यू फाइंड इसके अलावा क्या और इसकी जगह करेंगे s इन 18 9 इनटू 18 माइनस 12 माइनस 15। देखें, इक्वल 9 इक्वल 12 c इक्वल 15 एंड c इक्वल टू 80 पुट इन गिवन कंडीशन इज दिस वन। ठीक, अब हमने जहां स्थान की वैल्यू की और वहां पे था कंडीशन एज इज, उसको जिस का पुट किया माइनस का बोला माइनस करने के बाद माइनस ही बताया, तो पर ये एक्सप्रेशन देंगे। देखिए पहले बहुत मास पे हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 19 6 एंड 3 और नो मल्टीप्लाई किया 1 आया, दैट इज रूट। अब इस रूट एंड कहें थे हम आप इसको कैसे करें? आप स्ट्रेस कर हमारा आता है 20 बाय 20 हम करनी हम शायद तो पर 3 कर अभी पे है, तो हम का सब पर स्क्वायर किया और क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑटो। ठीक है, हम ना है लाइब्रेरी 3 लाइब्रेरी 2 दैट इज 4। ठीक है, 54 को 54 के साथ इंटीग्रेट साइड 1। ठीक है, 2 1 स्क्वायर 50 इट एनी आफ्टर क्या 55 इट यहां पे पॉइंट किस कर क्या हमारे पास आगे 55 एरिया में सिटी की लाइट थी, हम लाइट और के बस बार 0 और उसका क्या इतना। ठीक है, वो समझोगी अब
पार्ट्स हों। तो आगे समझ आएगी उन्हें ऐसे ही ठीक है। बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।